एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहा है लगभग 3 बज रहा होगा और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। 1-1.5 घंटे में आप सभी तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो कल भाई आपने देखा जो लगातार कंटिन्यू सिलसिला चलता रहा लाइव का, व्लॉग का, और ये जो भी सारी चीजें कंट्रोवर्सी चल रही हैं, हालांकि इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, आप सभी सारी चीजों से वाकिफ हैं। तो कल मैंने एक वीडियो देखा, सभी का नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, सभी रो रहे थे, धो रहे थे सभी। उनकी मैंने एक वीडियो जो बनाया वो चलो बाद में बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। जो भी हुआ एक तरफ ठीक है, लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा, मुझे यार सच में ऐसा लगा कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बिल्कुल भी ये सच नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है आप जो कर रहे हैं। तो आप सभी हालांकि समझ गए होंगे मैं किसकी बात करी। तो कल मैंने अप्सरा मॉम की लाइव देखी, अप्सरा मॉम या उनके बेटे जो भी छोटे, क्योंकि उनका तो पूरा खानदान ही भाई यूट्यूब चलाता है। तो यहाँ सचिन भी लाइव थे, वहां प्रिंस राज भी लाइव थे, तो किसी की मैंने उन्हीं की फैमिली में से एक लाइव देखी। तो कल सरिता दीदी की वीडियो आई, उन्होंने बताया कि बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। ये सच बात है यार, करतूतें करें आप और बच्चे का फिर प्रूफ देने के लिए बच्चों की कसम, बच्चों की कसम, बच्चों की कसम। बच्चे कर रहे थे, बच्चों से बोलकर आपने ये सारी चीजें करी थी कि भाई ये भी करो, ये भी करो, माँ तुम भी करो और मामू तुम भी करो, फलाना ढिकाना। उनने कहा था आपसे ये चीजें, तो आप उनको सामने ला रहे हो कि उनकी कसम, उनकी क्यों? बच्चों को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। सेकंड बात, कल जो इन्होंने लाइव बोली, ये सारी चीज लाइव में उन्होंने बोला कि मेरा कंटेंट है, मेरे कंटेंट से लोग व्यू छाप रहे हैं, डॉलर आपका ये, आपने ये फिर आप बोलते हो संस्कार पे बात मत। आपने ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे कंटेंट बनाओ, अपने बेटे को ये सिखाया है। हद हो गई यार, आपने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करा। आपके नाम से, आपके उससे आपने, आपके बच्चे ने बड़ा वो करा है, अवार्ड जीत कर लाया है कि उसके नाम पर कोई कंटेंट के आपका बहुत ही बड़ा उसने होता है ना, तीर मार दिया हो, तो उसके कंटेंट से व्यूज आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज, आप बहुत ही अच्छा संदेश दे रही हैं ऑडियंस में अपने बेटे को। यही गलती माँ बाप की होती है, तभी बच्चे ये सारी चीजें गलती हैं। अगर यही चीज आपने स्टार्टिंग में 2 तमाचे खींच के मारे होते ना सचिन के मुंह पे, तो उसकी बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं होती किसी दूसरी लेडी, और ऐसी लेडी के ऊपर खुद की बेबी होते हुए किसी अदर लेडी पर नजर डालते हुए। कोई औरत खुद से आकर नहीं चिपक जाएगी कि भाई ले तू मुझसे प्यार करे, आए फलाना ढकाना। फिर आप बोलती हो परवरिश पर क्यों जा रहे हो। माना हर माँ बाप देते हैं, लेकिन उसको माँ बाप जब गलती करते हैं बच्चे, तो रोकते भी माँ बाप ही हैं, कोई और नहीं रोकने यहाँ पर आएगा। जिसका बच्चा होगा उसी के माँ बाप रोकेंगे उसको कि तू ये क्या कर रहा है। आपको तभी लताड़ना था उसके लिए जब वो गलती कर रहा था। जब मनीषा ने आपको ये चीजें बताई थी, आपको तभी ठीक है, मनीषा नहीं कर पाई कंट्रोल, आप तो करके जानती है अपने बेटे पर कि तू ये क्या कर रहा है। आपके भले ही पैसे ये चल रहा है, स्कूल वो चल रहा है, लेकिन जब आपका बस आपके बच्चों पर नहीं है, तो फिर क्या मतलब इतने पैसों का या कुछ भी खूब कमा के रख लो, कोई मतलब ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है आपके घर में फिर कोई, कि जब आपके बच्चे ना सही में अंतर समझ रहे हैं ना गलत में अंतर समझ रहे हैं, और आप यहाँ पर बड़ा ही सभी को सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे मेरा बेटा तो बड़ा वो बहुत वो कर रहा है। यहाँ पर रोज उसकी वजह से नई औरत की इज्जत नीलाम हो रही है। यहाँ पर कहीं जूस वाला, कहीं ये वाला, कहीं वो वाला, कहीं फलाना, कभी ढिकाना। कल नेहा तिवारी, जगत दीदी हमारी यहाँ पर कितनी बिलख बिलख कर रोई। हम भी भाई एक औरत ही हैं, दर्द होता है अगर गलती करता है इंसान, ठीक है, हम नहीं कहते कि उसने गलती नहीं करी, लेकिन एक गलती की सजा भी एक लिमिट होती है। जब कोई इंसान जेल में भी बंद होता है तो उसको भी 10-15 दिन में बेल जमानत मिल जाती है कि भाई ठीक है जा तू अब। यहाँ तो कोई वो ही नहीं है, 2 महीने हो गए हैं, मुद्दा खींचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है। जब आपकी खुद पर बात आती है तो आप पूरे घर भर को मिर्च लग जाती है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा उबल जाता है, फिर चाहे वो मनीषा हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जब कहीं किसी की वो करने, कभी बच्चों की आप नचनिया बोलती हैं, कभी किसी के बच्चों को कुछ बोलती हैं, खुद के बच्चों पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो किसी को भी कुछ भी बोले, किसी को भी सोशल मीडिया पर बिल्कुल इज्जत उछाल दे, आप उससे कुछ नहीं। आपने, मैं भी देख रही हूँ 3 दिन से, आपने कभी भी एक वीडियो बनाई कि सचिन तू ज्यादा हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है, ये मत कर बेटा, ये मत कर। अंकुश की आपने जल्दी बना दी,
ये तमीज बता दी, उसको लिहाज बता दिया, संस्कार बता दिए, आपको मिर्च लग गई उसके बनाने में। अपने बेटे से नहीं आपने बोला जब वो नीतू की इज्जत उछाल रहा था, उसको तो नहीं आपने सिखाया कि ये संस्कार दिए हैं मैंने कि अपनी गलती की वजह से आप किसी को भी मुंह उठाकर यहां पर बदनाम कर दो। क्या प्रूफ दिए उसने कि यहां पर वो अपनी तो चैटिंग सीधी खुलेआम दिखा दी, उसके अलावा उसने और क्या प्रूफ दिए किसी के भी लिए? लेकिन फिर भी लोग मान लेते हैं। जूस वाला फलाना, हद होती है यार इन लोगों की वजह से, सच में क्या ही मैं बोलूं। अभी आज 3 बज रहा है, मैंने आप सभी को बताया, अभी सुबह से कुछ भी उन्होंने बड़े उससे बोला ठीक है नहीं आएगा, कोई वीडियो नहीं आया। अभी मैंने जस्ट अंकुश सक्सेना की वीडियो, हम सभी चाहते हैं कि मुद्दा शांत हो, मुद्दा शांत हो, मुद्दा शांत हो। क्या कोई अपनी जान से खिलवाड़ कर लेगा तभी आप लोग शांत होगे? तभी आप रोकोगे कि बेटा अब तो रुक जा, अब तो मर गया कोई? हर दिन हर नई कंट्रोवर्सी, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ मिर्च मसाला। और बड़े, मुझे तो ये समझ, आप बड़े उससे मेरा कंटेंट, अरे वाह आपने बड़ा बच्चे के लिए वो बना के रख दिया, उसने बड़ा वो तीर मार कर आया है बिल्कुल जगत दीदी के ऊपर कि बहुत अच्छा उसने शाबाशी वाला कांड कर लिया ये, और वो मेरा कंटेंट है, मैं व्यूज मेरा। क्या करोगे आप? इतना सर पे नहीं ले जाओगी जब मरोगी तो? ना ही आपका कोई भी खानदान, ना मैं, ना कोई और, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। पूरा घर जो देखो, पूरा घर वीडियो 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 वीडियो। कभी सुकून से ऐसे बैठकर कभी समझाया है बच्चों के लिए कि आज चलो छुट्टी ले लेते हैं यूट्यूब से, बच्चों को इकट्ठा करके समझाते हैं कि बेटा नहीं ऐसा नहीं करना। और कह रहे हो कि मेरा कंटेंट, मेरे कंटेंट से, मेरे नाम से, मेरे फेम से, मेरे फेस से लोग पैसा कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। इतना वो अतुल सुभाष उसकी कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, क्या हाल कर दिया उसने का। 1 घंटे का वीडियो डाला है उसने, फिर भी सब कुछ सामने होता देख भी लोग ऐसे अनजान बन जाते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कैसे कर लेती हैं। ऐसे माँ बाप होते हैं तभी बच्चे ये सब करते हैं, उनके सर पर सिर है ना, कहते हैं कि सर पे से मूतना, वही चीज हो रही है इन लोगों के साथ। और ये हाँ बेटा मेरा बेटा गलती करते हैं तो क्या कर रहे हैं, गलती कर दी तो क्या करें, गलती समझाओ उसको, कुछ नहीं करते तो समझाओ। लेकिन सबको अपना 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 दिखता है। जब आपका बेटा आपके हाथ में ही नहीं है, फिर आप कैसे परिवार को बड़ा जोड़ने का वो बताती हैं कि जोड़ना। बहुओं को भी बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुओं से पहले बच्चों को सिखाओ, अपने बेटों को सिखाओ। बहुओं की नो डाउट बहुत अच्छी परवरिश हुई है, उनके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे, आपके घर में रहकर वो चुप हैं, अच्छे से काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन आपके बेटे जो हैं 2 कौड़ी के हैं, दोनों ही। आपके यहाँ बस रोज 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 आज नया वीडियो, आज मैं इसकी वीडियो में नहीं आऊंगा, कल बस बेटी ही है आपकी एक अच्छी। सबसे ज्यादा अगर उस घर में कोई समझदार है तो सुची है वाकई में। हर चीज को नाप तोलकर सोच समझकर यहाँ पर कुछ भी बात रखती है तो बड़े उससे रखती है। जो सही है उसको सही, जो गलत है गलत। ना कि इन लोगों जैसे अरे ये मेरा कंटेंट है, वाह क्या कंटेंट बनवाया आपने बेटे से। सही है, फिर तो करते रहो ऐसी कंट्रोवर्सी रोज, खूब छापो पैसे। इतना जोड़ के रख जा रही हो आप बेटों के लिए, बेटे एक भी लाइन पे नहीं है, लेकिन जितनी आपने इज्जत बनाई उससे ज्यादा उनने बेकार कर दी। और जिसकी इज्जत है उसके भी पीछे पड़े हुए हैं, सबके घरों में घुसना है उनको, सबकी पोल खोलनी है, सबके मुखौटे उतारने हैं, क्योंकि खुद का तो उतर गया, अब किसका उतारेंगे? तो दूसरों का ही उतारेंगे, है ना। खुद के मुंह पे तो कुछ बचा ही नहीं है उतारने के लिए। क्या उतारे? अब कुछ नहीं बचा। डॉलर बच्चे तो बस वही दिखा दिखा के छापते रहे यूट्यूब पर, और तो कुछ होने वाला है नहीं। अरे यार हद हो गई, इन लोगों की वजह से सारी औरतें यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ सरिता का देखो, वो भी रो रो के वीडियो डालते हैं पूरी, मतलब लोगों को यहाँ घर से निकलने में शर्म आ रही है और इन्हें अपना कंटेंट दिख रहा है। कल सरिता दीदी ने बताया कि जब हम घर से बाहर निकलते तो लोग, अरे तुम भी उस ग्रुप में शामिल थी? तो ग्रुप पे भी लोग थूकने लगे हैं, ग्रुप तक बात आ गई, अरे तुम भी तो उनके साथ रहती थी। और यहाँ इनको अपना कंटेंट दिख रहा है, मेरे घर का कंटेंट, मेरा कंटेंट।
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग अगर चाहें तो स्किप करके देख सकते हैं। क्या ही मैं बोलूं यार इस फैमिली के बारे में, तो भाई दाद देनी पड़ेगी। पता है जिस घर में औरतों की चलती होती है ना, ये रियल बात है, जिस घर के मर्द ऐसे होते हैं उनके बच्चे ऐसे ही होते हैं। इनके जो पिताश्री हैं, जो इतने भोले भाले सीधे साधे हैं, बाप का डर भी इंसान को जरूरी है, समझ रहे हैं आप। औरतों में जब घर में औरतों की चलती होती है तो ऐसे ही घर बर्बाद होते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है, कई घरों में खुद से देखा है कि जिस घर में औरतों की चलती होती है उस घर में बर्बादी ही है, चाहे वो खुद की करें चाहे बाहर वालों की करें, लेकिन वो होते ही हैं। और इसी जगह पे इसीलिए लोग कहते हैं कि औरतों को ज्यादा आगे नहीं करना चाहिए, जो कि इनके परिवार में इनकी मॉम, अप्सरा मॉम, पापा का तो ही पता नहीं रहता कि ये भाई कहां पर गायब रहते हैं। और इतना दिमाग अगर आपने अपने बेटे को अपने बहू से मिलवाने में लगाया होता ना, तो शायद वो कब का एक हो गए होते। क्या समझाया आपने अपने बेटे को? कुछ भी नहीं, बस कंटेंट दिखता है आपको, कंटेंट कैसे आना चाहिए, व्यूज कैसे आना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए इज्जत दांव पे लग जाए या घर नीलाम हो जाए या कुछ भी हो जाए, बस कंटेंट रोज के आने चाहिए। मुझे वैसे तो पता नहीं है क्या कैसा, लेकिन हाँ यहाँ पर लोग बड़े उससे बोल रहे हैं कि 3 दिन में 1 लाख, 1 दिन में 1 लाख, तो अच्छा है भाई। महीने में 30 लाख, 30 नहीं तो 15 लाख नया हो जाएगा खड़ा, उसमें क्या है, क्योंकि एक घर में चल ही रहे हैं इतने चैनल। कंटेंट जो है आपका सभी नजर गड़ा के सिर्फ आपको ही देखने के लिए बैठे हैं कि ऐसा ना हो कुछ अभी 1 घंटे में इसका आ जाए, 1 घंटे में उसका आ जाए, हर 15-15 मिनट में तो पूरा घर भर लाइव आके बैठ जाता है। वहां वो इज्जत के लिए रो रही है कि भाई उसको कुछ हो नहीं जाए, उसकी फोटो पे मालाएं डल रही हैं, लेकिन उसमें कोई भी सफाई कुछ भी नहीं देगा। माना मनीषा के लिए दुख है, मनीषा के लिए सच में बहुत ही ज्यादा दुख है, गलती सभी ने की है, पर इतना सपोर्ट माँ बाप करें ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस टाइम पर तो बिल्कुल हर चीज छीन लेनी चाहिए उससे, मोबाइल जो भी है। बच्चों पर ये होता है कंट्रोल करना कि बहू के साथ रहो, बहू को देखो, बिल्कुल भी दूर रहो उन सारी कंट्रोवर्सी से। कुछ डर है ही नहीं, कुछ लिहाज शर्म है ही नहीं, शुरू से नहीं रहा तो अब तो भाई वो इतने सक्षम है। कहीं ना कहीं तो गलती आपकी रही होगी, जब तो नहीं सुनते हैं आपके बच्चे और लोग बोलते हैं कि अरे परवरिश वाली बात नहीं है। ये लोग है ना शादी के बाद पता नहीं क्या ही बदल जाते हैं, सास ससुर क्या होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।